Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 12 that is our solar system. आज जो हम lecture पढ़ने वाले हैं that is lecture 5 about rotation and the length of day and night. किस तरह से अर्थ मूव करती है और अर्थ की मूवमेंट से डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है और डे और नाइट की लेंथ जो है वो चेंज होती है होल द ईयर. सो उसके लिए SLO देखते हैं. डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स एनुअल रिवोल्यूशन अराउंड द सन गिवन द tilt of its axis. For example, different seasons, different constellations visible at different times of the year. So आज हमने देखना है कि जो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और उसमें एक टिल्ट आता है, अर्थ का एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, उसके पोल्स जो हैं वो एक एंगल से टिल्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा उसमें तिरछापन आ जाता है और वो अब रोटेट करती है और उस रोटेशन की वजह से किस तरह से डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है और वहां पे सन रेज जो हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं और उनके वेरी करने की वजह से डे और नाइट की लेंथ जो है वो किस तरह से चेंज होती है. सो हियर इज अ पिक्चर. एक्टिविटी करते हैं. हियर इज अ पिक्चर ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन. मुझे जल्दी से बताएं अर्थ जो है वो किस तरह से रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, उसका जो ऑर्बिट होता है वो किस शेप का होता है और उस सन के अराउंड रिवॉल्व करने की वजह से उसमें जो डिफरेंट रीजन्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं और रीजन्स किस तरह से बनते हैं. यस, अर्थ के गिर्द सन के गिर्द अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है और उसका ऑर्बिट जो है वो ओवल शेप का होता है, बेजवी शक्ल का होता है और उसकी वजह से उसमें सन के साथ जो उसका डिस्टेंस है उसमें टू रीजन्स बनते हैं. एक रीजन जो है वो क्या है, डेट इज एफिलियन रीजन. जब इस रीजन पे जब इस डिस्टेंस में सन से अर्थ होती है तो क्या होता है कि जो उसके एक पोल है अपर पोल, उस पे जो सीजन होता है डेट इज समर सीजन. और जब अर्थ दूसरे रीजन में आती है अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करके तो उस रीजन को क्या कहते हैं, डेट इज पेरिहेलियन रीजन. और यहाँ पे अपर पोल पे जो अपर नॉर्दर्न पोल होता है वहां पे विंटर सीजन एक्सपीरियंस किया जाता है. तो इस तरह से अर्थ जो है वो ऑर्बिटल मूवमेंट करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. नेक्स्ट इज अ प्री रीडिंग क्वेश्चन. व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट लेंथ टू चेंज. सो अर्थ की मूवमेंट की वजह से डे और नाइट की लेंथ जो है वो चेंज होती है. किस तरह से चेंज होती है वो हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं. सो अर्थ का जो टिल्ट बनता है, अर्थ जब अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो वो किस तरह से रोटेट करती है, उसमें टू पोल्स होते हैं, दैट इज अपर एंड जो डाउन पोल होता है, अपर पोल जो होता है दैट इज नॉर्दर्न एंड जो नीचे वाली साइड पे जो पोल होता है दैट इज साउदर्न. जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं ये हेमिस्फेयर्स होते हैं अर्थ के. सो इन टू हेमिस्फेयर्स में एक टिल्ट आता है. उस टिल्ट पे ये अर्थ जो है, ये पोल जो हैं वो इस तरह से तिरछे होते हैं और इस तरह से इस शेप में इस एंगल पे आके अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और उसको हम कहते हैं दैट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ. सो अर्थ जब इस टिल्ट पे होती है, जब वो 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट होके रोटेट करती है तो क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वहां पे सन रेज जो हैं, जब वो सन के बिल्कुल सामने होता है पोल तो सन रेज जो है वो बिल्कुल क्लियरली पड़ती है, वर्टिकल सन रेज पड़ती हैं. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे समर सीजन जो है वो एक्सपीरियंस होता है. नेक्स्ट, जब जो दूसरा पोल है डेट इज साउदर्न हेमिस्फेयर, वहां पे जो सन की रेज हैं वो स्लैंटिंग पड़ती हैं, स्लैंटेड रेज पड़ती हैं. मींस के रेज जो होती हैं वो थोड़ी सी
तिरछी होके पड़ती हैं, इंक्लाइंड फॉर्म में पड़ती हैं। तो इंक्लाइंड फॉर्म में जब रेज दूसरे पोल पे पड़ती हैं तो क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है और वहां पे विंटर सीजन एक्सपीरियंस होता है। सो अर्थ के टिल्ट होने की वजह से जो सन रेज हैं वो डिफरेंट एंगल्स में पड़ती हैं। किसी एंगल, किसी जो नॉर्दर्न पोल होता है अगर वो सामने है सन के, तो वहां पे वर्टिकल रेज पड़ती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ती हैं और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो दूसरा पोल होता है साउदर्न पोल, वहां पे जो रेज हैं वो इंक्लाइंड फॉर्म में पड़ती हैं, जरा तिरछी होके पड़ती हैं और उनका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। सो इस वजह से सीजन्स की फॉर्मेशन होती है। और जब अर्थ जो है वो इस टिल्ट फॉर्म में रोटेट करती है सन के अराउंड, तो अपने पूरे साइकिल में वो सन के अराउंड जो है उसकी शेप, उसकी डायरेक्शन जो है डिफरेंट होती है, क्योंकि वो टिल्ट फॉर्म में उस एंगल पे रोटेट कर रही होती है और उसके साथ साथ रिवॉल्व कर रही होती है। सो जब वो रिवॉल्व करती है तो अपने हाफ साइकिल पे आती है जब, तो सीजन चेंज होता है और सीजन के चेंज होने की वजह से जो डे और नाइट है उसकी लेंथ भी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इस डायरेक्शन में अर्थ सन के सामने होती है तो जो नॉर्दर्न पोल होता है वो सन से हटके होता है और वहां पे जो रेज आती हैं वो इस तरह से इंक्लाइंड फॉर्म में आती हैं। लेकिन जो साउदर्न पोल होता है वहां पे बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। तो नॉर्दर्न पोल जो होता है वहां पे विंटर होती है और साउदर्न पोल में क्या होता है, समर होती है। और इस वजह से जो नॉर्दर्न पोल होता है वहां पे डे की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है और नाइट की लेंथ ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब अर्थ अपना हाफ सर्कल करके सन की दूसरी साइड पे आती है तो तब यहाँ पे नॉर्दर्न पोल जो होता है वहां पे सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं और उनकी डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ पे समर सीजन एक्सपीरियंस होता है और डे जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। सो इस तरह से अर्थ की रोटेशन उसके टिल्ट होने की वजह से और उसकी रेवोल्यूशन की वजह से, जो उसकी रिवॉल्विंग अराउंड सन है, उसकी वजह से उसकी डे और नाइट की लेंथ जो है वो चेंज होती रहती है होल द ईयर। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। टिल्ट ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशन अराउंड सन कॉजेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू रिसीव varying amounts of sunlight throughout the year, leading to the changing in the lengths of day and night. So जो उसकी रिवॉल्विंग मूवमेंट है और उसकी रोटेशन जो है, इसके अलावा अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है, एक खास एंगल पे टिल्ट होती है। उसके उस खास एंगल पे टिल्ट होने की वजह से जब वो रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो होल द ईयर उस पे जो सनलाइट पड़ती है वो वेरी करती है। कभी सनलाइट एक पोल पे ज्यादा पड़ती है और दूसरे पोल पे कम पड़ती है। देन वो साइकिल हाफ करके जब दूसरी साइड पे आती है तो नॉर्दर्न पोल पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती हैं और साउदर्न पोल पे सनलाइट जो है वो इंक्लाइन पड़ती हैं। तो वेरी करने की वजह से, सनलाइट वेरी होने की वजह से वहां पे सीजन भी चेंज हो जाता है और डे और नाइट की लेंथ भी चेंज हो जाती है। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। व्हाई डू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंज? आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है अपनी नोटबुक पे और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से इसको आंसर किया या नहीं। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द चेंज ऑफ डे एंड नाइट लेंथ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।